हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे, ये अनसोल्ड है आपका राजीव प्रकाशन का क्लास 10 मैथ्स, सेट नंबर 2 2023 822 डीडब्ल्यू। किसी भी प्रकाशन के अनसोल्ड में आप 822 डीडब्ल्यू देकर के अपने सेट को कर सकते हैं। आज हम खंड ब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। खंड ब, इससे पहले वाले वीडियो में खंड ए कराया जा चुका है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पॉइंट है, द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए भाई, आपको द्विघात समीकरण है 4x² - 6x + 5 = 0। तो आप इसकी कंपेयर करेंगे, तुलना कर लेंगे समीकरण ax², क्योंकि ये द्विघात समीकरण होते हैं। ax² + bx + c = 0 से तुलना करो, उसकी से तुलना करने पर, चलिए भाई तुलना करने पर करिए। a = 4, a का मान कितना है 4 है, b का मान है -6 और c का मान है 5। तो अब आपको निकालना है विविधकर। क्या निकालना है? विविधकर। विविधकर d = b² - 4ac। ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। विविधकर का फॉर्मूला होता है, d का मान क्या है -6, तो -6 का वर्ग 4a, a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 5। ठीक है भाई, तो ये हो गया 6 का वर्ग 36 और ये कितना होगा 4 चौक 16, 16 पंजे 80। अब 36 में से मैं 80 घटा दूंगा तो माइनस के 44 बचेगा। -44 माइनस का है, ऋणात्मक हो गया, तो मैं इसको लिख लूंगा ऋणात्मक। अब आप ध्यान देंगे, ये आप जानते होंगे, यदि b² - 4ac छोटा हो 0 से, मतलब ये b² - 4ac विविधकर होता है, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब d 0 बड़ा हो d से, मतलब ये माइनस है। इसको मैं लिख सकता हूं -44 छोटा होगा 0 से। तो जब छोटा 0 से छोटा होगा तो मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। तो मूल काल्पनिक होंगे, इस कंडीशन में मूल काल्पनिक होते हैं। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सी पॉइंट देखेंगे। देखिए, इसका जो बी पॉइंट है उसमें स्टार लगा है, स्टार लगे क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो सी पॉइंट है, यदि cos a - b = √3/2 और sin a + b = √3/2। ठीक है, तो 0 डिग्री छोटा है a + b से, ठीक, और a + b छोटा है 90 डिग्री से या बराबर है, और a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, cos a - b = √3/2, तो ये आपको दे रखे हैं, cos a - b = √3/2। ठीक है, अब आपको देखना है, ये cos a - b √3/2, √3/2 cos के पदों में किसका मान है? तो cos a - b cos 30 का मान होता है √3/2। तो a - b बराबर किसके हो गया? 30 के। तो a - b बराबर 30 डिग्री। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, समीकरण नंबर 1। अब अगेन देखो दोबारा, sin a + b बराबर √3/2। अब आप इसे नाउ sin a + b बराबर √3/2। तो sin a + b √3/2 किसका मान है? sin के पदों में sin 60 का, sin 60 डिग्री। तो a + b बराबर 60 डिग्री हो गया। ये हो गया सेकंड। ठीक है,
ये होगी समीकरण नंबर फर्स्ट, ये होगी समीकरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। तो जोड़िए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। तो करिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, जोड़िए भाई इनको। देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर 30 प्लस 60, 30 प्लस 60। देखो माइनस के b से प्लस का b कट गया, a और a हो गया 2a बराबर 30 60 हो गया 90 डिग्री। 2 से 90 को काटा, a बराबर 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया, a का मान हो गया 45 डिग्री। a का मान कितना, 45 डिग्री। ठीक है, अब a का मान आप समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, मैं सेकंड में रख रहा हूं। a का मान कहां लगा दो, समीकरण सेकंड में रखने पर। a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखो भाई। a का मान है 45 डिग्री और प्लस b बराबर है 60 डिग्री। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ये 45 डिग्री उठाकर आप इधर ले जाओ, तो b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब b इज इक्वल टू 60 में से 45 डिग्री घटा तो कितना हो गया, 15 डिग्री। तो b का मान कितना हो गया भाई, 15 डिग्री। तो a बराबर 45 डिग्री, b का मान 45 डिग्री। तो a और b का मान, a प्लस b कितना हो गया, 45 और 15 60 डिग्री, दोनों का मान। मतलब इसका मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब वन का डिवाइड देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंधन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब मध्यिका, ठीक है, मीडियन। ये वर्गंतराल दिया है और इसकी बारंबारता दी है। देखिए इतना क्वेश्चन आपको दिया है, इससे आगे हम इसको बढ़ाते हैं। ठीक, तो बारंबारता ये होगी। अब बारंबारता से आगे आती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है भाई, देखिए अब ये देखो, इसमें सबसे पहले आप संचयी बारंबारता में ये बारंबारता वाली पहला पद जो है ये लिख लेते हैं, 2 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। ठीक है, 28 और 2 30। ठीक, तो n बराबर किसके हो गया, n बराबर हो गया 30, n बराबर हो गया 30, n बराबर 30। अब इसका आप आधा कर दो भाई, n बटे 2 बराबर 30 बटे 2 का मतलब हो गया 15। क्या हो गया, 15। अब देखो 15 कहां सपोर्ट करेगा, 15 मतलब 13 से ज्यादा है, 19 से छोटा है। ठीक है, तो आप इसको यहां सपोर्ट कर लेंगे। तो अब ये देखो, ये इसकी होगी बारंबारता, इसकी बारंबारता कितनी होगी, f, और इसकी संचयी बारंबारता होगी cf, ये 13। ये हो गया L1, ये हो गया L2। ये होगी बहुत, मतलब मध्य का वर्ग की निम्न सीमा, मध्य का वर्ग की उच्च सीमा। ये इसकी होगी बारंबारता 6। ये होगी इसकी संचयी बारंबारता। n का मान है ये 30। ठीक, तो अब आप फॉर्मूला लगा लेंगे मध्यिका, माध्यक, माध्यक या मध्यिका एक ही बात होती है। माध्यक बराबर L1 प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F। ठीक है, और मल्टीप्लाई में H से आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। L1 का मान कितना है, L1 का मान है भाई 55 आपके पास में। क्या है, 55, 55। n/2 मतलब n/2 30 का आधा, 30 बटे 2, 30 बटे 2 और माइनस CF। CF है आपके पास में 13, 13 और बटे F क्या है
एफ एच है मल्टीप्लाई एच, एच का मान कितना है, एच का मान है जी 5। अब ये हो गया 55 55 प्लस इसे काट दूंगा मैं 15 बार, तो 15 माइनस 13 अपॉन 6 और गुना 5। 13 में से 6 घटा दिया, ये कितना हो गया 5। 13 में से 15 में से 13 घटा दिया, 2 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 55 प्लस 2 गुना 5 और बटे 6। 2 से 6 को काटा मैंने 3 बार, 2 एकम 2 3 दूनी 6, तो 5 बटे 3, तो 5 प्लस 55 प्लस 5 बटे 3, 3 से 5 को डिवाइड करोगे, 3 एकम 3 2 हो गया, 5 में से 3 घटा दिया 2, दशमलव लगा करके 0 उतार लो, 3 6 18 हो गया, ठीक है। अब इसमें से 20 में से 18 घटा दिया, 2 दशमलव लगी हुई है, फिर 0 उतार लो, तो इसमें आप 3 6 18 एक अंक बढ़ा के लिख देंगे, तो 55 प्लस 1.67, तो 55 अरे कितना हो गया 56, तो 56.67 इसका मध्यिका हो जाएगी, ठीक है भाई, ऐसा करेंगे। अब हम देखेंगे 1 का ई पॉइंट, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप एक काम करेंगे भाई, मान लेंगे या लिखो माना एक संख्या है, माना इसका आप इकाइकांक और दहाइकांक मान लेंगे, संख्या जो भी आपकी संख्या होगी तो इसमें मान लेंगे, माना इकाइकांक x मान लेंगे, इकाई का अंक x, संख्या में इकाई का अंक क्या है भाई x है, और दहाई का अंक क्या मान लिया हमने y, दहाई का अंक, संख्या में इकाई का अंक x, दहाई का अंक हमने ले लिया y। तो संख्या कैसे बनेगी, देखो भाई, मान लीजिए मेरे पास में कोई संख्या है 35 है, तो मैं 35 को ऐसे तो लिखूंगा 30 प्लस 5, ठीक है, तो 3 गुना 10 प्लस 5, ठीक है, तो ये दहाई का अंक हो गया, ये इकाई का अंक हो गया, आई बात समझ। तो हम इसको लिखेंगे, तो मूल संख्या क्या, आपकी मूल संख्या क्या होगी, यानी कि मूल संख्या बराबर, तो यहां लिखिए आप मूल संख्या लिखेंगे 10x और प्लस y, मतलब ये दहाई का अंक हो गया, ये y का, ये इकाई का अंक हो गया, ठीक। तो अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 9 है, अंकों का योग क्या है, अंकों का योग 9 है, तो लिखेंगे भाई पहली कंडीशन क्या दी है, अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9, अंकों का योग 9 लगाएंगे, मतलब x और y, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया इसको, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। अब इसके बाद इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब इस संख्या का 9 गुना, तो सेकंड शर्त में करो, इस संख्या का क्या है 9 गुना, तो 9 गुना 10x प्लस वाई, 9 गुना 10x प्लस वाई, संख्या का 9 गुना। अब इसके अंक उलट दो अंक, तो इसको मैं करूंगा 10y प्लस x का 2 गुना हो जाएगा, 10y प्लस x, जो प्रश्न में बोल रहा होगा, मतलब संख्या है आपको 10x प्लस वाई, ठीक है, इसका 9 गुना। अगर मैं इसके अंक पलट दूं, x के स्थान पे y, y के स्थान पे x कर दूं, तो 10y प्लस x कर दे, तो ये 2 गुना हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 9 के अंदर, 9 की 10 में मल्टीप्लाई करी 90x, 9 की y में मल्टीप्लाई कर दी 9y बराबर, ये हो गया 20y, 2 की x में मल्टीप्लाई कर दी 2x, ठीक है। चलिए भाई, आप इस 2x को उठाकर इधर ले आओ, तो 90x माइनस के 2x, 20y माइनस के 9y, ठीक है।
20 9x में से 90 में से 2 घटा दूंगा तो 88x, 88x बराबर 20y में से 9y घटा दिया तो 11y हो गया। कितना हो गया? 11y। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, तो y बराबर कितना हो गया? 8x। तो इंप्लाइज दैट y बराबर हो गया 8x। y बराबर क्या है? 8x। ठीक, अब यह y का मान, इसको आप सेकंड मान सकते हैं, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में लगाओ, रखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। अब समीकरण फर्स्ट ये है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो रखो y का मान है 8x। क्या है y का मान भाई? 8x बराबर 9। ठीक, तो x और 8x हो गया 9x, तो 9x बराबर 9, 9 कम 9, तो x का मान कितना हो गया? x का मान हो गया 1। x का मान क्या हो गया? 1। अब x का मान कहां लगा दूं? समीकरण सेकंड में रखो। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, रखो भाई सेकंड ये, तो y बराबर 8x, 8 गुना 1, तो y का मान हो गया जी 8, y का मान 8, x का मान 1। तो बोलना क्या था? तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? तो यहां लिखो अतः संख्या, मूल संख्या या संख्या एक ही बात है। ये क्या थी? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। x का मान क्या है? x का मान है 1 और y का मान है 8। 10 ही कम 10, 10 और 8 18, तो भाई 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या क्या है? 18। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पॉइंट देखेंगे। निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये वर्गंतराल दिया है, ये बारंबारता दी है। तो आप इसमें देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? सबसे अधिक बारंबारता 20 है। किसकी? 40 से 50 वाले वर्गंतराल की। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं भाई, इसको मैं मानूंगा F1। ठीक है, इससे ऊपर वाले को मैं मानता हूं F0, इससे नीचे वाले को मानता हूं मैं F2। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब ये आपकी क्या है? सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 40 से 50 की। तो F1, इससे ऊपर वाले को मानता हूं F0, इससे नीचे वाले को मानता हूं F2। ठीक, तो अब हमें इसका निकालना है बहुलक। तो अब बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L1 प्लस, ध्यान दो, इसकी मतलब सबसे अधिक बारंबारता वाला बहुलक वर्ग ये है, तो इसको मैं L1 L2 मान दूंगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। ये आपका F1 हो गया, सबसे अधिक बारंबारता वाला। अब L1 प्लस, अब यहां लिखेंगे F1 माइनस F0 और माइनस 2 F2 या लिखेंगे 2F1 माइनस F2F1 माइनस 2F2, सॉरी F2 माइनस F0 मल्टीप्लाई में H। फॉर्मूला बनाएंगे L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 मल्टीप्लाई में H। ठीक, तो L1 है आपका भाई 40। क्या है L1? 40। तो L1 हो गया 40, F1 कितना हो गया? F1 हो गया 20, F0 कितना हो गया? F0 हो गया 12 अपॉन 2F1। F1 कितना है भाई? F1 हो गया आपके 12, ठीक है, 20, सॉरी F1 है 20। F1 कितना हो गया? 20। F2 कितना हो गया? F2 हो गया 11, F0 कितना हो गया? F0 हो गया 12 और H कितना हो गया? H है जी आपका जो इन दोनों, इनका अंतराल है, वर्ग अंतराल 0 से 10 मतलब 10, ये हो गया 10। तो ये हो गया 40 प्लस
20 में से 12 घटा दिया तो 8, 8 गुना 10, ठीक है। 20 गुनी 40, 40 में से कितना घटाना है, 40 में से घटाना है 11 12 23, तो 40 माइनस का 23, ठीक। तो 40 प्लस 8 दाम 80, 40 में से 23 घटा दिया, ये होगा 17। 17 से 80 को डिवाइड करो भाई, 17 से 80 को हम डिवाइड करेंगे। 17 एकम 17, 17 चौका 68, 17 चौका 68, ये कट कर देंगे भाई, ठीक। तो 80 में से 68 घटा दिया होगा 12, दशमलव लगा करके 0 उतार लो। 17 छिक्का 102 होता है, 17 7 119, 17 7 119, ठीक है। तो 120 में से 119 घटा दूंगा, दशमलव लगी है 0 उतार लो, और 17 छिक्का 68 चलता रहेगा, 17 छिक्का 68, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 देखो भाई, अब ये मतलब 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, तो लगभग ऐसे चलता रहेगा। तो ये कर लेंगे आप 40 प्लस इस 80 को 17 से डिवाइड करूंगा, 4.76, 4.76, तो 40 और 4 कितना हो गया 44, 44.76। आप इसको यहां अनुमानित लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का 1 का FIT पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज इस सेट के भाई क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहे। अब वो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।